वेलकम टू ज्योग्राफी सिंधु स्टडी पॉइंट्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम जो लेके आए हैं टॉपिक है वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। और ये है कि भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस का जो गठन हो गया था, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसको हम 3 चरणों में देखेंगे। फर्स्ट चरण में, सेकंड चरण और थर्ड चरण में हम लोग इसे देखेंगे। फर्स्ट चरण जो है वो हमारा 1985 से लेके 1905 के बीच का रहेगा। उसे हम उदारवादी और नरमपंथी का चरण कह सकते हैं। जो हमारा फर्स्ट है वो हमारा 1885 से स्टार्ट होके हमारा कहां तक पहुंचेगा, 1905 तक पहुंचेगा। ये फर्स्ट चरण हो जाएगा हमारा। सेकंड चरण होगा वो 1905 से लेके 1919 के बीच का रहेगा। और जो हमारा थर्ड चरण होगा 1947 तक रहेगा। तो ये हमारे भारतीय राष्ट्रीय चरण की हमारी बात होती है। तो भारतीय राष्ट्रीय चरण में अगर हम अपने प्रथम चरण को देखते हैं, यानी कि 1885 से लेके और 1905 तक, यानी कि 1885 से लेके 1905 तक के अगर हम चरण को देखते हैं तो ये हमारा प्रथम चरण कहलाता है। प्रथम चरण, इस प्रथम चरण की बात करेंगे, इसे हम बोल देंगे नरम पंथी चरण। और जो हमारा दूसरा चरण होगा वो सेकंड जो होगा हमारा 1905 से लेके 1919 के बीच का है। ये हमारा हो जाएगा गरम दल, नरम दल और गरम दल, या नरमपंथी चरण या गरमपंथी चरण। तो जो हमारा ये फर्स्ट चरण है, ये जो हमारा फर्स्ट चरण है, इस हम चरण की बात करेंगे। अगर हम थोड़ी सी और इसमें अगर हम बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की अगर हम बात करते हैं तो इसे हम एक टॉपिक से और देख सकते हैं। हमारा नरमपंथी, नरम, गरम, क्रांतिकारी और हमारा गांधी वाद। ठीक है, यानी कि नरम दल आ जाएगा हमारा, ये हमारा गरम दल आ जाएगा, ये हमारा क्रांतिकारी और गांधीवाद है। इसमें हम पूरी अपनी क्या कहेंगे, हम लोग भारतीय राष्ट्रीय, यानी कि हम लोग आधुनिक भारत, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री को हम एक बार देख लेंगे। तो जो हमारा नरम है, तो नरम दल की जो विशेषता है, जो राष्ट्र से यानी कि गवर्नमेंट से जो ये मांग करते थे, उनकी जो मांग होती थी बहुत ही सहज तरीके से होती थी, उसमें कोई विद्रोह नहीं होता था। हमारा जो ये नरम दल, गरम दल और क्रांतिकारी और गांधीवादी है, इन दलों से हम क्या बात करते हैं, इन दलों से हम कांग्रेस के उदय, यानी कि कांग्रेस के एक स्टेटमेंट, यानी कि कांग्रेस कैसे अपने आप को प्रोसीजर में लेती हुई आई, यानी कि कांग्रेस डेवलप होती चली गई। उस टाइम पे जब कांग्रेस का गठन हुआ था 1985 में, जब कांग्रेस का गठन हो गया था, गठन के बाद में उसने अपने अंदर बदलाव लाने शुरू करे। वो कैसे कैसे सरकार के पास अपनी मांगों को रखती थी और गवर्नमेंट उनकी जो मांगे हैं वो किस तरीके से उनको रिएक्ट करती थी, तो उन सबका इफेक्ट पड़ता था। तो जो गरम नरम दल के लोग थे उन्होंने कभी अहिंसा यानी कि हिंसक प्रवृत्ति नहीं अपनाई। उन्होंने हमेशा अहिंसा के द्वारा अपनी बात को गवर्नमेंट तक रखने की कोशिश की थी। एक पॉइंट इनका ये उठ के आता है कि जो हमारे नरम दल के लोग थे उनका जन सेवा तक इनका प्रभाव नहीं था। सिर्फ बंगाल विभाजन को छोड़ दें, अगर बंगाल का हम स्टेटमेंट लेते हैं, बंगाल को छोड़ देते हैं, क्योंकि एक ऑप्शनल में आता है, एक अपवाद के स्वरूप में आता है कि बंगाल में जन जन तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने पैर जमाए थे, वो जन सेवा तक यानी कि जन लोगों तक पहुंची थी। बट अगर हम अपने कांग्रेस के उदय की बात करते हैं, अगर नरम दल की बात करते हैं, तो जो कांग्रेस थी वो कांग्रेस अपने जन लोगों तक यानी कि आम जनता तक वो नहीं पहुंच पाई थी, जिसकी वजह से आम जनता उसके उनकी जो अपनी प्रॉब्लम थी, अपनी समस्याएं थी, वो वहां तक नहीं पहुंचा पा रही थी, और न ही वो आम जनता तक हमारी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से स्टार्टिंग का जो प्रथम चरण है वो वहां तक नहीं पहुंच पा रही थी। तो उस टाइम पे वो लोग बहुत ही नरम थे, नरम दल मतलब नरमी से पेश आते थे, अहिंसक हिंसक बिल्कुल भी नहीं थे, अहिंसा का वो उन्होंने रूप इख्तियार कर रखा था। तो इसमें जो पॉइंट्स हैं वो हम एक पंथी लोग थे,
वो गवर्नमेंट तक यानी कि ब्रिटिश हुकूमत तक अपनी बातों को जो पहुंचाते थे वो याचना पत्र के द्वारा पहुंचाते थे। फिर मांग पत्र, प्रार्थना पत्र, समाचार पत्र, शिष्टमंडल और आंदोलन ये लोग नहीं करते थे। यानी कि जो नरम दल के लोग थे, हम ये कह सकते हैं कि नरम लोग थे, तो बहुत नरमी बरतते थे। स्टार्टिंग हुई थी हमारे यहाँ पे राष्ट्रीय कांग्रेस एक कम्युनिटी की, एक जिसे कहते हैं अपनी बात को रखने की, एक राजनीति पेश करने की। ये अलग बात है कि जो हमारा देश है उसकी हिस्ट्री है, उसमें राजाएं रहे हैं, मंत्री रहे हैं, राजनीति चली है। ये हिस्ट्री हमारी बहुत अलग रही है कि कुर्सी के लिए, सिंहासन के लिए क्या काम हुआ है। अगर हम मुसलमान इनके हम अपनी हिस्ट्री को उठा के देखते हैं, अगर हम मोमडन्स को उठा के देखते हैं, तो क्या काम करा है सिंहासन के लिए, कुर्सी के लिए। बाप ने बेटे ने अपने बाप को भी बंदी बनाया है, बेटे ने अपने बाप को भी खून किया है, बेटे का भी खून हुआ है, चाचा भतीजों में भी मतभेद हुए हैं, एक राज्य राज्य से भिड़ा है। तो वो हमारी हिस्ट्री रही है। लेकिन जब हमारे यहाँ अंग्रेज आ गए तो वो हिस्ट्री जो थी, वो राजाएं महाराजाओं वाला जो पद था वो खत्म हो रहा था। एक गवर्नमेंट लागू हो रही थी, एक प्रोसीजर से काम स्टार्ट हो रहा था। जो वो प्रोसीजर से काम स्टार्ट हो रहा था, तो उसके बीच में जो उस टाइम का एक माइंडसेट रहा है, तो वो ये रहा है कि उस टाइम की जो जनता थी, उस टाइम के जो लोग थे, वो अपनी बात को एक गवर्नमेंट तक, जो वो गवर्नमेंट हमारे नहीं है, हमारे देश की नहीं है, हमारे कल्चर की नहीं है, उस तक अपनी बात को कैसे पहुंचाए, उसके लिए उन्होंने एक गवर्नमेंट, एक पार्टी का गठन किया। उस पार्टी का नाम रखा था भारतीय राष्ट्रीय, यानी कि कांग्रेस पार्टी नाम रखा था उसका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी वो। उस कांग्रेस के गठन में भी एक सदस्य थे जो अंग्रेज हुकूमत से थे, उनका सहयोग था, उन्होंने उनको लिया था, ए.ओ. ह्यूम करके जो थे उनको लिया था। उसके बाद में इतनी समझदारी से वो लोग अपने आप को पेश नहीं कर पा रहे थे। जो हिस्ट्री पढ़ते हैं उस हिसाब से देखते हैं कि वो पेश नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने क्या था, वो याचना पत्र गवर्नमेंट के पास भेजते थे और उन्हें लगता था कि गवर्नमेंट जो है वो हमारे हितों के लिए काम करेगी, हमारी प्रॉब्लम को समझेगी और हमारी प्रॉब्लम समझ के हमारे हित के लिए करेगी और हमें न्याय देगी। याचना पत्र हो जाता है, उसके थ्रू वो अपनी बात गवर्नमेंट तक पहुंचाते थे। उसके बाद मांग पत्र होता है, फिर प्रार्थना पत्र, समाचार पत्र, शिष्टमंडल। बट ये लोग आंदोलन नहीं करते थे। ये नरमपंथी लोग थे, ये आंदोलन नहीं करते थे। जो हमारे नरमपंथी लोग थे आंदोलन नहीं करते थे। उसके बाद में हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं हम लोग किससे, गरम दल से। तो गरम दल के जो लोग थे उन्होंने नरम दल से थोड़ी सी डिफरेंट नीति अपनाई, थोड़े से डिफरेंट ये है, कुछ बना रही है, तो वो उसका बहिष्कार करते थे। जो उसे नहीं पसंद होता था कि ये आम जन के लिए नहीं है, तो गरम दल जो है वो बहिष्कार करता था। फिर बहिष्कार से भी अगर काम नहीं चलता था तो वो हड़ताल, अगर हड़ताल से भी नहीं तो वो प्रदर्शन करता था, यानी आम जन को लेके वो प्रदर्शन करता था गवर्नमेंट के खिलाफ कि ये बात गलत है, ये हमारे हितों के लिए नहीं है। तो क्या था, वो हड़ताल पे करता था, फिर प्रदर्शन करता था। अगर इनसे भी काम नहीं चलता था वो गवर्नमेंट के खिलाफ जुलूस निकालता था। तो गरम दल का जो लोगों से तालमेल था, यानी कि आम जन से जो तालमेल था गरम नरम दल का, वो इतना पावरफुल तालमेल नहीं था। ये जन लोगों के पास में इतने अच्छे से नहीं पहुंच पाई थी। और गरम दल थे तो वो बहिष्कार, हड़ताल, प्रदर्शन, जुलूस, इसके लिए वो आम जन को लेते थे और आम जन के साथ में अपनी सभा करते थे कि ये अगर गवर्नमेंट ने आदेश जारी किया है तो ये आदेश हमारे लिए सही है या गलत है, उसके ऊपर निर्णय लेते थे, आम जन का पॉइंट ऑफ व्यू लेते थे। और उसके बाद में बहिष्कार, हड़ताल, प्रदर्शन, जुलूस, ये सब वो लोग करते थे। ये गरम दल इख्तियार करता था अपनी बात को गवर्नमेंट तक रखने के लिए। उसके बाद में आते हैं क्रांतिकारी, यानी कि इन्होंने याचना, नरम दल ने याचना, मांग पत्र, प्रार्थना पत्र, समाचार पत्र, शिष्ट और आंदोलन इन्होंने नहीं किए हैं। उसके बाद में जो पॉइंट्स आता है वो है हमारे नरम दल का, कि यहां से हमारी राष्ट्रीय कांग्रेस उठी, बातों को रखा, समझी, नरम गरम दल बना और गरम दल ने इस चीज को इख्तियार किया, यानी कि यहाँ से जो पॉइंट्स है वो यहाँ पे खत्म हुए और थोड़ी और डेवलप हुई गवर्नमेंट के खिलाफ अपनी बातों को रखने के लिए। उसके बाद में जो एक और रूप आता है वो है हमारा क्रांतिकारी रूप आता है। क्रांतिकारी रूप में इन्होंने क्या है कि अगर अपनी बात को रखने के लिए इन्होंने क्या प्रदर्शन भी किया, जुलूस भी किया, आंदोलन भी किया और प्लस इन्होंने बमबारी भी की, गोली बारूद भी किए। बमों को, यानी कि कांग्रेस की, यानी कि हमारी जो अंग्रेज पार्टी है, यानी कि अंग्रेज जो थे उनसे लड़ने के लिए नीति भी बनाई, एक उग्र रूप ले लिया, यानी कि इन्होंने एक उग्रता का रूप धारण कर लिया। जैसे क्रांतिकारी रूप में हम कह सकते हैं कि क्रांतिकारी रूप था, तो वो हमारा क्रांतिकारी लोगों ने जो अपना रुख था, उन्होंने
गवर्नमेंट के आदेशों के खिलाफ, यानी कि गवर्नमेंट ने अगर कोई रूल पास किया है तो उसके खिलाफ हड़ताल भी करी है, जनसेवा को अपने साथ में लेके, जन लोगों को, आम लोगों को अपने साथ लेके, आम जनता तक अपनी बात को पहुंचा के, समाचार पत्र के द्वारा, सभा के द्वारा, सभा घोषित करने के द्वारा, उन लोगों को बुला के प्रदर्शन करके, तो उन्होंने क्या कहा, हड़ताल भी करी, विद्रोह भी किया, प्रदर्शन भी किया, साथ में जुलूस भी निकाला और बहिष्कार भी किया। और जो इनकी प्रवृत्ति थी वो हिंसात्मक प्रवृत्ति थी, यानी कि गोली बारूद भी इन्होंने इख्तियार किए, लूटपाट भी की, गवर्नमेंट को परेशान भी किया, बमबारी भी की, उनकी असेंबली में बम भी फोड़े। तो वो क्रांतिकारी था, यानी कि जो हमारी, और उसके बाद में जो है हमारा गांधीवाद आता है, इनकी गांधी, तो उन्होंने सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह, यानी कि जब हमारा गांधीवाद आता है तो यहाँ से हमारे सत्याग्रह स्टार्ट हुए थे। हमारे गांधीवाद में इन्होंने सत्य और अहिंसा, अहिंसा का भी लिया था, इन्होंने हिंसक रूप नहीं लिया था। अगर ये असहयोग आंदोलन कर रहे थे तो लाठीचार्ज भी हो रही थी, तो भी इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ नहीं उठाया और अपने अहिंसा के द्वारा उन तक अपनी बातों को रखा, उनके जुल्मों को सहा उस तरीके से। और यहाँ से 1947 में जाके हमें क्या प्राप्त हुई थी, हमें आजादी प्राप्त हुई थी। किस चीज से आजादी प्राप्त हुई थी, अंग्रेजों से हमें आजादी प्राप्त हुई। पूरे हिंदुस्तान के अंदर वो नहीं फैला था, उससे अंग्रेज जो थे वो समझ चुके थे कि अब बगावत स्टार्ट हो गई है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जब गठन हुआ था तो दिमाग में बैठ गया था कि अब ये लोग हिंसक होंगे तो वो हमें नरम दल के थ्रू दबाते थे, हमारी बातों को नहीं मानते थे, यानी कि जो आम जनता, यानी कि जो नरमपंथी लोग उनके पास अपनी सपोर्ट के लिए या अपनी बातों को लेके जाते थे, समाचार के द्वारा या फिर प्रार्थना पत्र के द्वारा, याचना के द्वारा, शिष्टमंडल के द्वारा, तो उन सभी मांगों को वो दबा देते थे। उसके बाद में हमारा नरम दल आया, उसके बाद में क्रांतिकारी, फिर गांधीवाद, इस तरीके से गठन हुआ। इस तरीके से अपने आपको ये कांग्रेस जो है वो डेवलप करती चली गई। और फिर जो अब हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नरम दल। तो नरम दल में इतना कुछ खास नहीं है, जो थोड़ी मोटी है वो आपको दे देते हैं साथ के साथ में। और जो मेन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण है हमारा 1885 से लेकर 1905 के बीच में है। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम चरण या उदारवादियों के वर्चस्व वाला हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, प्रथम चरण को उदारवादी या नरमपंथी चरण युग के नाम से भी जानते हैं हम लोग, कि प्रथम चरण है तो उदारवादियों का चरण है, नरमपंथी लोगों का चरण है। इसके जो प्रमुख नेता थे वो गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, तेज बहादुर सुपुत्र, मदन मोहन मालवीय, सच्चिदानंद सिन्हा और रासबिहारी बोस, ये इनके प्रमुख नेता थे। जो क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि नरम दल में कौन कौन से नेता थे, उनके जो ऑप्शन आते हैं उनके नामों पे ऑप्शन मारने के लिए आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मेंस और पॉइंट ऑफ व्यू से जो है हमें पूरी हिस्ट्री अच्छे से याद होनी चाहिए स्टोरी के रूप में, क्योंकि जब हम इसकी भूमिका बनाते हैं, प्रस्तावना लिखते हैं या फिर कंक्लूजन लिखते हैं, उन स्टेप में हमें इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है। और जो ये नोट्स हैं आपको मेरे टेलीग्राम वाले चैनल पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहां जाके आप ये मेरे जो नोट्स हैं वो आप इसे ले सकते हैं। तो इन उदारवादियों ने अपने विनम्र निवेदनों को ब्रिटिश राज्य के प्रति भाषणों, प्रतिवेदनाओं व लेखनों के माध्यम से प्रस्तुत किया। और जो इनकी मांगे थी ब्रिटिश गवर्नमेंट से, जो इनकी मांग थी वो इस बहुत ही महत्वपूर्ण। भारतीय राष्ट्रीय का जो प्रथम चरण था, यानी कि 1885 से 1905 के बीच का जो चरण था, उनकी अपनी कुछ मांगे थी जो वो गवर्नमेंट से करते थे। तो वो मांगों में थी कि विधान परिषदों की सदस्यता, यानी कि विधान परिषद जो उस टाइम पे होती थी गवर्नमेंट के अंदर, उनमें जो सदस्यता थी उसमें वृद्धि करते हुए जो हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने सदस्यों को चुने, उन सदस्यों को जगह दी जाए। तो उनकी पहली होगी सदस्यों को शामिल करना है। और भारतीय नागरिक सेवा जो आईएएस, आज आईएएस और पीसीएस है, यानी कि लोक सेवा आयोग है, उस टाइम पे भारतीय नागरिक सेवा का जो परीक्षा का जो गठन था वो इंग्लैंड में होता था। तो उसके साथ साथ वो जो परीक्षा थी वो कहाँ पे घटित होनी चाहिए, वो हिंदुस्तान में भी घटित होनी चाहिए। अब ये क्वेश्चन यहाँ से उठ जाता है कि भारतीय नागरिक सेवा के प्रथम जो हमारे यहाँ पे चुने हुए सदस्य थे, चुना हुआ था, उसका नाम आप मुझे कमेंट्स करके बताइए कि वो कौन सा पहले थे जो हमारे भारतीय नागरिक सेवा में चुने गए थे, वो भारतीयों की तरफ से थे।
इंडिया में भी होनी चाहिए। और जो सेकंड इसका पॉइंट है कि सेना के जो उच्च पद होते थे, यानी कि जो सेना में जो उच्च पद होते थे, वहां तक भी भारतीयों को शामिल किया जाना चाहिए। तो ये थी हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो हमारा उदारवादी चरण कह सकते हैं। जो उदारवादी चरण थे, जो नरमपंथी लोग थे, वो अपनी बातों को कांग्रेस तक रखते थे और उनकी जो मांगे थी वो हमारी गवर्नमेंट तक जानी चाहिए, यानी कि अंग्रेज गवर्नमेंट, अंग्रेज हुकूमत तक ये मांगे हमारी जानी चाहिए। आर्म्स एक्ट जो लागू किया था गवर्नमेंट ने, अंग्रेजी हुकूमत ने जो आर्म्स एक्ट लागू किया था, उसको भी उन्होंने चाहा था कि इसको रद्द कर देना चाहिए, क्योंकि जो हमारे खालसा के जो लोग हैं उनके पास में हमारा कटारा, जिसे हम कहते हैं कटारा है, वो उनका रखना लाजमी है, वो लोग रखते हैं। और मोमडन्स भी हैं जो अपने पास में एक चाकू सा रखते हैं, क्योंकि उनकी धर्म की अपनी मांग है। तो उस चीज के लिए भी वहां पे बहुत ही उन्होंने इशू किया था कि वो भी आर्म्स एक्ट को भी रद्द कर देना चाहिए, कि आर्म्स कोई नहीं रखेगा। उसके बाद में कि हमारे भारत में उस टाइम पे गरीबी बहुत हो रही थी, अकाल बहुत ज्यादा पड़ रहा था। और एक और बात यहाँ पे उठती है कि जब इतना बड़ा अकाल था, इतनी बड़ी गरीबी थी, तो दिल्ली के अंदर जो हमारी विक्टोरिया आई थी उस टाइम पे वो लोग पार्टी कर रहे थे। उसके ऊपर भी एक पॉइंट उठता है। तो गरीबी व अकालों की जो जांच की जाए कि ये क्यों हो रहे हैं और इसकी वजह क्या है। जो दूसरी बात थी कि किसानों के ऊपर जो कर का बोझ था वो बहुत अधिक, तादाद से ज्यादा वो लादा जा रहा था, यानी और उसको भी क्या था, कम कर देना चाहिए था। तो ये हमारी नरम दल के लोगों की मांग थी ब्रिटिश गवर्नमेंट से उस टाइम पे। लेकिन इन सब में क्या था, इन मांगों को वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि वो प्रार्थना पत्र के द्वारा, समाचार पत्र के द्वारा, याचना पत्र के द्वारा वो गवर्नमेंट हुकूमत से, यानी कि अंग्रेज हुकूमत से अपनी बात को रखते थे। और ये अंग्रेज हुकूमत के ऊपर डिपेंड करता था कि वो उनकी बात को माने या नहीं माने। और उसके बाद में क्या था कि जो नरम दल के लोग थे उनका जन लोगों से इतना कांटेक्ट नहीं था, वो जन लोगों को अपनी तरफ इतना नहीं कर पाई थी। तो उन्हें जो सफलता मिली थी वो मिली थी भारतीय व्यय की समीक्षा हेतु, यानी कि भारतीय का जो व्यय होता है, सेना के ऊपर जो व्यय होता है, वेलफेयर, इनकी पार्टियां जो होती हैं उसके ऊपर जो व्यय होता है, गवर्नमेंट खर्च करती है। तो भारतीयों के व्यय की समीक्षा हेतु एक रेलवे आयोग का गठन किया गया था। और इसे क्वेश्चन आता है कि रेलवे आयोग का गठन कौन सी सन में किया गया था और कौन से गवर्नर जनरल के थ्रू किया गया था। तो रेलवे आयोग का जो गठन है वो एवं भारतीय परिषद अधिनियम 1892 का जो पारित होना था, वो इनकी नरमपंथी, यानी कि नरम दल के लोगों की एक बहुत ही बड़ी कामयाबी कह सकते हैं और इनकी एक मुख्य सफलता मानी जा सकती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन में। तो ये जो पॉइंट्स हैं वो हमारे नरम दल के, यानी कि हमारी नरमपंथी लोगों के ऊपर है। और अब जो आगे का जो सीरीज रहेगी उसमें आप गरम दल, क्रांतिकारी और गांधीवादी हम युग को देखेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और आइकॉन का बटन दबाइए कि कोई भी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले